नमस्ते। हिंदी भाई जल सिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। तो आज जो प्रकरण हम पढ़ने जा रहे हैं वह है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद। तो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। शब्दों के दो भेद होते हैं। एक तो होते हैं विकारी शब्द और सेकंड होते हैं अविकारी शब्द। यानी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद हुए, एक तो विकारी शब्द और एक क्या बताओ, अविकारी शब्द। पहले अपन विकारी शब्द की बात करेंगे, यानी विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के रूप में, यानी जब उन शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग करें, यानी संज्ञा शब्दों का, यानी जिन शब्दों का हम क्या बताओ वाक्यों में प्रयोग करें और उनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं क्या, विकारी शब्द। क्या कह देते हैं, विकारी शब्द। और जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं क्या, अविकारी शब्द। तो यानी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद हुए, एक तो विकारी शब्द और एक क्या बताओ, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, विकारी। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, संज्ञा। नंबर सेकंड, सर्वनाम। विशेषण और क्रिया। यानी विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्या बताओ, क्रिया।
तो जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें जो परिवर्तन होता है वो किसके अनुसार होता है? लिंग, वचन, काल, कारक। ठीक है। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। तो ये जो रूप परिवर्तन के आधार पर जो भेद है इनमें ये सारे टॉपिक हैं वो एक साथ पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संज्ञा की। इसकी बात करते हैं संज्ञा। तो देखो संज्ञा जो है इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। यानी संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है भाई? नाम। अब अगर हम बात करें संज्ञा की परिभाषा की तो परिभाषा ये बनेगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आपको यदि मोटे रूप से समझना है कि संज्ञा का मतलब क्या होता है तो सीधा लिखा हुआ है कि संज्ञा का मतलब क्या? नाम। तो इस संसार में जो कोई भी प्राणी है, जो कोई भी वस्तु है, जो कोई भी स्थान है, भाव है, उसे किसी न किसी नाम से जाना जाएगा और वह नाम ही उसका क्या बताओ? संज्ञा है। पुस्तक है, पेन है, ये मार्कर है, तो अब इसका नाम है, इस नाम को ही हम क्या कह देते हैं? संज्ञा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि संज्ञा कहते किसे नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना मूलतः 2 चीजें होती हैं कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनके नाम को तो संज्ञा कहते हैं और काम के नाम को क्रिया कहते हैं। क्या कह देते हैं? क्रिया। अब ये जो है उनमें मुख्यतः क्रिया विशेषण होते हैं, वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण जैसे ही होते हैं। तो याद रखना है कि 2 ही मूलतः शब्द हैं, एक तो संज्ञा जिसमें हमने क्या कह दिया? वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नामों कह दिया, और एक क्रिया वो किसका है? काम का नाम। इसके अलावा सर्वनाम और विशेषण, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या बताओ? सर्वनाम। और जब कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने लग जाता है तो क्या बन जाता है? विशेषण। अतः विशेषण भी संज्ञा ही शब्द होते हैं। विशेषण भी क्या होते हैं? संज्ञा ही शब्द होते हैं। जैसे मैं कहूं भारतीय खिलाड़ी, तो ये भारतीय जो शब्द है ये विशेषण है क्योंकि खिलाड़ी की विशेषता बता रहा है। और वैसे अपन करें भारतीय तो एक राष्ट्रीय जाति का नाम है, अतः शब्द क्या बताओ? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो बिल्कुल याद रखना कि अगर कोई भी वाक्य है उसमें ध्यान रखना, अगर कोई शब्द सर्वनाम है तो सर्वनाम होगा, अगर वह विशेषता बता रहा है तो विशेषण होगा। क्रिया शब्द मैंने बता दी, काम के नाम को क्या कह देते हैं? क्रिया। बाकी जो कुछ भी बचेगा वह शब्द क्या है बताओ? संज्ञा है। क्या है बताओ? संज्ञा। तो संज्ञा की क्या परिभाषा हुई बताओ? परिभाषा की अपन हम बात करें संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, वह भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव इत्यादि के नाम को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आई संज्ञा के भेद। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यानी रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक तो होती है क्या बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी क्या होती है?
जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो भेद होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। यानी रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के तीन भेद हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और क्या भाई, भाववाचक संज्ञा। आगे हम बात करें तो सेकंड नंबर लिखेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। ये तो हमने वहां भी पढ़े थे और ये यहां भी है। अब ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसके पुनः 2 भेद किए जाते हैं, जिसमें एक तो है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। और जो चौथा भेद है वो है पदार्थ या इसी का दूसरा नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां भेद हो गया हमारा, क्या बताओ, भाववाचक संज्ञा। यानी अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद हुए? 5। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। यानी कहने का मतलब जो ये जातिवाचक संज्ञा थी इसके अंदर हमने 2 भेद और बढ़ा दिए, एक तो समूहवाचक और एक क्या बताओ, पदार्थवाचक। यानी पदार्थ को ही हम क्या कह देते हैं? द्रव्य। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हुए? 5। कितने हुए? 5। आगे एक भेद और भी माना जाता है और वो है गणना के आधार पर संज्ञा के भेद। गणना के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं। एक तो गणनीय संज्ञा, यानी जिसकी गणना की जा सके, गणनीय संज्ञा। और नंबर 2 होती है, क्या बताओ, अगणनीय। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मुख्य तो ये 3 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन अगर अर्थ की दृष्टि से बात करें तो फिर कितने भेद हो गए? 5। अब जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो 4 विकल्प आते, तो ऐसा तो है नहीं कि 3 ही भेद मान ले, 3 ही। तो ये समूह या पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में भी परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम एक एक भेद को पढ़ेंगे। तो पहला हम भेद लिखेंगे, क्या बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नंबर 1 भेद है हमारा, क्या बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें पीला से कहां से लग गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा फिर से कट हो गई, मैं गड़बड़ क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है।
तो इसमें हम क्या परिभाषा पढ़नी है वो आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द किसी एक व्यक्ति या हम कह सकते हैं व्यक्ति विशेष, जो शब्द किसी एक व्यक्ति कौमा एक वस्तु एक स्थान एक प्राणी इत्यादि के नाम का बोध कराते हैं, नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि देखो संज्ञा के मूलतः हमने 3 भेद किए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यानी ऐसा नाम जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या एक प्राणी की ओर इंगित करे, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो एक आएगा। और यदि वो एक से अधिक का नाम बोध कराता है तो फिर कौन सा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। और यदि वह शब्द ऐसा है कि जिसे गिना ही नहीं जा सके, अगणनीय आ जाए, ठीक है, जैसे प्रेम है, दया है, भूख है, प्यास है, ये देख ही नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो गिनने की बात तो आएगी कहां से। तो वो सारी किस्में हो जाएंगी भाववाचक संज्ञा में। तो जो शब्द किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, एक प्राणी इत्यादि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कह देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब लिखो इसके एग्जाम्पल, जैसे तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला लिखो इसमें नगर, राज्य व देश के नाम। यानी किसी भी शहर गांव का नाम हो, किसी भी राज्य का नाम हो, किसी भी क्या बताओ देश का नाम हो, संज्ञा हमें कौन सी करनी है भाई, उसमें व्यक्तिवाचक। एक जैसे जयपुर, अलवर, ये किसके नाम है, नगर के नाम। राज्य के नाम आ जाए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। किसी भी देश का नाम आ जाए नेपाल, भारत और जापान। तो आपको किसी भी देश का नाम हो, किसी भी क्या बताओ राज्य का नाम हो, किसी भी नगर या गांव का नाम हो, संज्ञा क्या करनी है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो किसी एक शहर, एक गांव, एक देश की बात करता है। और जो एक की बात करेगा वहां कौन संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। नंबर सेकंड, नदी, पर्वत व सागर के नाम। यानी किसी भी नदी का नाम आ जाए, जैसे गंगा, यमुना। किसी भी पर्वत का नाम आ जाए, अरावली, हिमालय। किसी भी सागर का नाम आ जाए, अरब सागर, हिंद महासागर। इसमें झील भी चलेगी, जैसे जयसमंद, सेलिसेड, कोई भी आ जाए। तो याद रखना है पॉइंट, कि आपको क्या पॉइंट रखना है
कि किसी भी क्या बताओ नगर राज्य व देश का नाम हो तो भी हमें कौन संज्ञा करनी है, व्यक्तिवाचक। किसी भी नदी का नाम आ जाए, पर्वत का नाम आ जाए, सागर का नाम आ जाए, उसमें चाहे सागर हो, चाहे महासागर हो, चाहे झील हो, सभी में हमें कौन संज्ञा करनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी करनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो आप, नंबर 3, ग्रह एवं नक्षत्रों के नाम। क्या लिखने हैं, ग्रह एवं क्या, नक्षत्रों के नाम। तो ग्रह कौन से होते हैं, जैसे मंगल, बुध, पृथ्वी। नक्षत्रों की अपन बात करते हैं तो अश्विन, रोहिणी, पुष्य, कृतिका, यानी ये नक्षत्रों के नाम है। 27 नक्षत्र होते हैं। कितने होते हैं, 27। 9 ग्रह, किसी का भी नाम आ जाए आपको उसमें कौन संज्ञा करनी है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, नंबर पॉइंट नंबर है अपना 4। इसमें आपको लिखना है महा एवं वार के नाम। अब इधर महा की अपन बात करें तो दोनों हो सकते हैं, हिंदी का मास भी हो सकता है चैत्र, बैसाख, और जुलाई अगस्त, इस तरह भी हो सकते हैं, जुलाई और क्या बताओ, अगस्त। वार की बात करें तो जैसे वहां आ गया तो यहां सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह कोई सा भी क्या बताओ वार का नाम आ जाए तो भी संज्ञा में कौन सी करनी है, व्यक्तिवाचक। क्या करनी है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, दिशा व ऋतुओं के नाम। दिशा व ऋतुओं के नाम। तो दिशा की अपन बात करें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कितनी दिशा होती है, हाँ, किसी भी दिशा का नाम आ जाए, दिशा 4 नहीं होते हैं, कितनी दिशा होती हैं, 10। कितनी होती हैं, 10। तो 10 दिशाओं में से किसी का भी नाम आ जाए या फिर किसी भी ऋतु का नाम आ जाए, जैसे ग्रीष्म, शरद। ठीक है, अच्छा 10 दिशा। चलो देखो 10 दिशाओं की अपन बात करते हैं तो थोड़ा सा समझ लो, ये प्रश्न आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने 10 दिशाओं के नाम पढ़े होंगे इस तरह से, ये कौन सी दिशा होती है, ये उत्तर होती है, और ये दक्षिण होती है। ये कौन सी होती है, ये पश्चिम होती है, और ये पूर्व होती है। ठीक है, अब एक एक दिशा इनके बीच में होती है इस तरह से। ठीक है, इसे ईशान बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर और पूर्व के एक बीच की दिशा, तो आप क्या कहोगे, ईशान। ठीक है, इसे आग्नेय बोलते हैं। इस दिशा को नैऋत्य बोलते हैं, और इसे वायव्य बोलते हैं। तो कितनी दिशा हो गई, ये 8। और एक ऊपर की तरफ होती है, उसे उधर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उधर्व। और जो नीचे वाली होती है उसे अधय बोलते हैं। तो कितनी दिशा हो गई, 10। कितनी दिशा हो गई, 10। तो कई बार प्रश्न, हाँ आपने साहित्य में बोर्ड पढ़ाओ, 10 दिशाओं में गूंज रहा है। ठीक है, 10 दिशाएं क्या है बताओ, उल्लास से भरी हैं। तो हमेशा कितनी दिशाओं की बात होती है, 10। तो ये 10 दिशाएं हैं। यहां से आपको प्रश्न कई बार आ जाता है, कई बार आया उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, तो क्या हो जाएगी, ईशान।
आपसे पूछे दक्षिण और पूर्व की तो क्या हो जाएगी आग्नेय, आपसे पूछे दक्षिण पश्चिम तो नैऋत्य, और उत्तर पश्चिम के बीच में कौन सी है वायव्य। तो कोई भी दिशा का नाम आ जाए, याद रखना है दिशा कितनी होती है 10 और ऋतु कितनी होती है 6। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये कोई भी दिशा का नाम आ जाए तो भी हमें क्या बताओ कौन संज्ञा करनी है, व्यक्तिवाचक। ये अपना 5वां था। नंबर 6, समाचार पत्र वह पुस्तकों के नाम किसी भी समाचार पत्र का नाम आ जाए, जैसे राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, ये किसका नाम है, समाचार पत्र का नाम है। किसका नाम है, समाचार पत्र। हाँ और भी हो सकता है, अमर उजाला, ये भी समाचार पत्र है। इसी तरह से अगर पुस्तकों की बात करें तो रामायण, गीता, किसी पुस्तक का नाम आ जाए अष्टाध्यायी, ठीक है, कोई भी पुस्तक आ जाए, समाचार पत्र व पुस्तकों के नाम में भी हम कौन सी संज्ञा करेंगे, व्यक्तिवाचक। अगला लिखो, व्रत एवं त्योहार के नाम, ये तो एक ही हो जाएगा, व्रत त्योहार एवं उत्सव करो। क्या करना है, त्योहार एवं क्या बताओ उत्सव के नाम, त्योहार एवं उत्सव के नाम। त्योहार एवं क्या बताओ उत्सव के नाम, तो त्योहार में जैसे दीपावली, होली, और उत्सव की बात करें तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। इसी तरह से किसी भी त्योहार एवं उत्सव का नाम आ जाए तो भी हमें क्या करनी है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी है। कौन सी करनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा नंबर 8, ऐतिहासिक स्थल एवं इमारतों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो हम हल्दी घाटी, ये ऐतिहासिक स्थल है। इमारतों की बात करें तो लाल किला, हवा महल, ताजमहल, ऐसे किसी भी इमारत का नाम आ सकता है। किसी भी क्या इमारत का नाम इसमें आ सकता है, ये हमें क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। आगे अपन बात करेंगे तो व्यक्ति विशेष के नाम, क्या, व्यक्ति विशेष के नाम। तो व्यक्ति विशेष की अपन बात करेंगे तो इसमें किसी का भी नाम आ सकता है, जैसे मोहन, अशोक, ऐसे भी आ सकते हैं, गांधी जी, नेहरू जी। तो ये क्या हो गई भाई, व्यक्ति विशेष के नाम है। तो भी हम कौन संज्ञा करेंगे, व्यक्तिवाचक। और नंबर 10, एक और पॉइंट हो सकता है, पशु विशेष के नाम। इसके अंदर जैसे कामधेनु, तो ये खास एक पशु का नाम है। चेतक, ये घोड़े का नाम है जो एक ही है।
और एक की तरफ इशारा करता है। ऐरावत ये इंद्र के हाथी का नाम है। तो इस तरह के ये जो भी उदाहरण आपको लिखाए हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। इन पॉइंटों को यदि आप याद रखोगे तो इनसे बाहर कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द क्या नहीं बना है। तो ये हुई हमारी कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा नंबर 2 क्या आती है? नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर मैंने अभी बताया था, अगर कोई नाम एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान और एक प्राणी की बात करता है तो वहां कौन संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक के अंदर क्या होगा कि वह एक से अधिक का बोध कराएगा। इसलिए हम इसमें क्या कहेंगे कि जो शब्द व्यक्तियों यानी एक नहीं एक से अधिक है, इसलिए क्या कर दिया हमने? व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों के नाम का बोध कराते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। संज्ञा कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से शब्द आएंगे तो लिखना है। जैसे तो नंबर 1 इसमें जातिवाचक संज्ञा है, तो जाति एवं धर्म के नाम, यानी किसी भी जाति का नाम हो, किसी भी क्या बताओ धर्म का नाम हो। जाति की बात करें हम तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, जाट, गुर्जर कुछ भी आ सकता है। धर्म की अपन बात करेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म आ जाए। तो धर्म एवं जाति के नाम में तो कौन संज्ञा होगी? जातिवाचक होगी। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम। अब राष्ट्रीय जाति कैसे होती है? जैसे भारतीय यानी भारत के लोग क्या हो गए? भारतीय। जापानी क्या हो गए? जापानी। नेपाली क्या हो गए? नेपाली। चीन के क्या हो गए? चीनी। तो राष्ट्रीय जातियों के नाम आ जाएं तो भी हमें कौन संज्ञा करनी है? जातिवाचक करनी है। कौन सी करनी है? जातिवाचक। नंबर 3 पशु एवं पक्षियों के नाम। किसके नाम? पशु एवं क्या? पक्षियों के नाम। जैसे अपन पशु की बात करते हैं तो गाय, घोड़ा, हाथी, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ कुछ भी आ जाए। और पक्षियों की बात करेंगे तो मोर, तोता, चिड़िया, कबूतर, कोई भी पक्षी का नाम आ जाए, संज्ञा हमें क्या करनी है? जातिवाचक। क्योंकि गाय, उसके अंदर सभी गायें आ रही है, एक प्रजाति हो गई।
घोड़ा भी एक पशुओं की क्या है बताओ, प्रजाति है। तो इस तरह से किसी भी पशु पक्षी का नाम हो, क्योंकि वहां तो मैंने कहा था पशुओं के क्या बताओ विशेष नाम, यहां बात किसकी हो रही है बताओ, पशु एवं पक्षियों के नाम, राष्ट्रीय क्या बताओ, जातियों के नाम। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें, संबंधों के नाम, संबंधों के नाम ये इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे माता, पिता, भाई, मामा, कुछ भी आ जाए, संबंधों का नाम आ जाए तो भी आपको संज्ञा कौन सी करनी है, जातिवाचक। कौन सी करनी है, जातिवाचक। आगे चले, नंबर 4, पेड़ एवं पौधों के नाम। तो किसी भी पेड़ का नाम आ जाए, बरगद, नीम, पीपल, कोई से भी पेड़ पौधों का नाम आ जाए, ठीक है, बेल लताएं भी चलेंगी, तो कहने का मतलब है कि उसमें हमें कौन सी संज्ञा करनी है, जातिवाचक। कौन सी करनी है, जातिवाचक। अगला पॉइंट लिखेंगे, नंबर 5, व्यवसाय एवं पदों के नाम। व्यवसाय में आ गया कृषि, मछली पालन, मुर्गी पालन, कुछ भी हो सकता है। पदों की बात करें तो अध्यापक, प्रधानमंत्री, कोई भी पद हो, आपको संज्ञा कौन सी करनी है, जातिवाचक। कौन सी करनी है, जातिवाचक। और लास्ट इसमें पॉइंट बचा, प्राकृतिक आपदाओं के नाम। क्या लिखना है, प्राकृतिक क्या आपदाओं के नाम। तो प्राकृतिक आपदाओं की बात करेंगे तो जैसे बाढ़, भूकंप, अग्नि, तूफान, आंधी, कुछ भी शब्द आ जाए, प्राकृतिक आपदाएं आएंगे तो उनमें भी हमें कौन संज्ञा करनी है, जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा करनी है, जातिवाचक संज्ञा करनी है। तो ये हमारे जातिवाचक के हुए, किसके हुए, जातिवाचक के हुए। ठीक है, चलो अगला। अब हमने पढ़ा है कि जातिवाचक संज्ञा को हम कितने भेदों में बांटते हैं, 2 भेदों में। जातिवाचक संज्ञा को कितने भेदों में बांटेंगे, 2 भेदों में। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। नंबर 1 क्या है बताओ, समूहवाचक, या दूसरा नाम है इसका समुदायवाचक। और नंबर दूसरा क्या बताया था हमने कि पदार्थ या फिर क्या बताओ, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बताओ, समूह या समुदायवाचक संज्ञा की। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे क्या, समूहवाचक संज्ञा। तो लिखो, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, सॉरी थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे, जो शब्द किसी व्यक्तियों, बहुवचन बढ़ाएंगे, वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों,
के समूह के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कह देते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भेड़, जनता, सभा, सम्मेलन, समिति, दल, झुंड, टोली, गिरोह, रेवड़, मवेशी, कुंज, पुंज, गड्डी, जैसे होते हैं ना ताशों की गड्डी, गड्डी बना ली है ना, नोटों की गड्डी, तो समूह है। जन, वृंद, गण, निकर, जुलूस, कक्षा इत्यादि। तो नाम से ही समझ में आ गया कि ये समूह को दर्शाता है। सेना है, बहुत सारे लोग आए, भीड़ है, जनता है, सभा है, सम्मेलन है, समिति है, दल है, झुंड है, टोली है, गिरोह है, मंडली है, मंडल आ जाए या मंडली आ जाए, है ना, इसमें मंडल। तो ये ऐसे शब्द हैं जो लोगों के समूह हैं। दल आ जाए, झुंड आ जाए, टोली आ जाए, गिरोह आ जाए, रेवड़, मवेशी, कुंज, लता पुष्प से घिरा हुआ, कई चीजों से घिरा होता है ना, पुंज समूह को कहते हैं। गड्डी, गट्ठड़, ठीक है, जन, वृंद, गण, निकर। निकर का मतलब एक तरीके से समूह ही होता है। आपने तुलसीदास का एक सोरठा सुना होगा, जो 12वीं क्लास के जो हमारी अनिवार्य हिंदी है उसके अंदर भी है, रामचरितमानस से ही लिया गया है कि प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भये वा नर निकर, आए गए हनुमान, जिम करुणा में वीर रस। तो ये एक सोरठा है जो दोहे छंद का उल्टा होता है। तो वहां वानर निकर का मतलब है वानरों का जो दल था वो समूह था। तो समूह का ही अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? समूह का। तो ये सारे शब्द हैं वो समूह का अर्थ देते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं? समूहवाचक। क्या कह देते हैं? समूहवाचक, या फिर क्या बताओ, समुदायवाचक। ठीक है, चलो आगे अपन बात करेंगे। दूसरा भेद जो है इसका वो है क्या बताओ, पदार्थ या फिर क्या बताओ, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्य को ही हम पदार्थ कह देते हैं। एक द्रव होता है उसका मतलब तरल होता है, ये द्रव्य है। क्या है? दो शब्द हैं, एक तो है क्या बताओ द्रव और एक है द्रव्य। दोनों में अंतर है। इस द्रव का मतलब तो तरल होता है और इस द्रव्य का अर्थ क्या होता है? पदार्थ। ठीक है, तो द्रव्यवाचक की बात कर रहे हैं हम, द्रव की नहीं कर रहे हैं। ये द्रव इसके अंदर आएगा। पदार्थ तीन तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी तरल कह दो चाहे द्रव कह दो। तो पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो सीधी सी इसकी जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी
कि जो शब्द पदार्थों के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो पदार्थ के नाम का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक, या फिर क्या बताओ, द्रव्य। पदार्थ तीन तरह के होते हैं, ठोस, तरल और गैस। तीनों ही तरह के पदार्थ इसके अंदर आते हैं। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, बहुत अच्छा है, कि समस्त नापने व तोलने वाली वस्तुएं पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। किसके अंदर आती है? पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अर्थात जिन वस्तुओं को नापा या तोला जाए, वह सभी वस्तुएं पदार्थवाचक संज्ञा के कहां आती हैं? अंतर्गत आती हैं। किसके अंदर आती हैं? पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब देखो, नापने तोलने वाली कौन सी चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कपड़ा, पानी, तेल, घी, पत्थर, लकड़ी, सोना, चांदी, चावल, गैसें होती है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाष्प, भाप को कहते हैं वाष्प। तो बिल्कुल इसमें याद रखना है कि जिन वस्तुओं को नापा या तोला जाता है, जिन वस्तुओं को हम तोल के ग्रहण करते हैं, उसमें सारे अनाज, सारी धातुएं, है ना, और जो तरल पदार्थ है उन्हें हमें क्या बताओ? नापते हैं। तो वो सभी जो है पदार्थ हैं वो किसके अंदर आएंगे? पदार्थवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? पदार्थवाचक। सभी का विवरण देना जरूरी नहीं, आप अर्थ समझ गए। पदार्थवाचक में तीनों तरह के पदार्थ आते हैं। ठोस, जिसमें जैसे पत्थर आ गया, लकड़ी आ गया, सोना आ गया, ठीक है। तरल की अपन बात करें तो इसमें पानी आ गया, दूध आ गया, ठीक है, तेल आ गया। ये किसमें भाई? तरल में। और गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाष्प। तो तीनों तरह के पदार्थ इसके अंदर आते हैं। तो इसे हम कहते हैं कौन से? पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। चलो, नंबर 3 हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हमारी, भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। तो ये होती है, इसकी परिभाषा होती है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व प्राणी के भाव ठीक है। एक और चीज जोड़नी इसमें, गुण, दोष, अवस्था के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
यानी व्यक्ति के भाव हो सकते हैं, वस्तु के, प्राणी के भाव, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के भाव, गुण, दोष, अवस्था के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नीचे लिखो, भाववाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक तो होती है मूल भाववाचक संज्ञा, और दूसरी होती है यौगिक भाववाचक संज्ञा। यौगिक भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले अपन मूल की बात करेंगे। तो देखो, जो मूल भाववाचक संज्ञा है, मूल भाववाचक संज्ञा, इसे हम रूढ़ भी कह देते हैं, अर्थात इन संज्ञाओं के टुकड़े नहीं होते। जबकि यौगिक जो भाववाचक संज्ञा है वो रूढ़ शब्दों में प्रत्यय लगाकर उसका निर्माण किया जाता है, इसलिए उसे हमने क्या कह दिया, यौगिक। ये मूल है, ठीक है। ये कैसी है, मूल है, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल लेंगे, मूल भाववाचक संज्ञा में कौन आते हैं, तो अर्थ समझ गए आप मूल भाववाचक संज्ञा क्या होता है, अर्थात ये अपने मूल रूप में रहती है, इसके टुकड़े करना संभव नहीं है। जबकि जो यौगिक भाववाचक संज्ञा है उसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े, क्योंकि वो दो के योग से बनी, इसलिए क्या हो गई, यौगिक। ये अपने मूल रूप में रहती है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं मूल भाववाचक संज्ञा के, जैसे भूख, प्यास, प्रेम, दया, क्रोध, सुख, दुख, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, भूख, प्यास, ज्ञान, लाभ, हानि, क्षमा, उत्साह। तो बिल्कुल ये शब्द याद रखने हैं, भूख है, प्यास है, प्रेम है, दया है, क्रोध है, सुख है, दुख है, ईर्ष्या है, हर्ष है ना। तो सारे शब्द सुने होंगे आपने, हर्ष, लोभ, प्रीत, ठीक है, प्रेम को ही प्रीति बोलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो भाव या मनोविकार संबंधी शब्द हैं, वहां हर्ष भी है, उत्साह भी है, ठीक है, लोभ भी है ना। तो लोभ भी आ जाएगा, क्या, लोभ। तो ये भाव हैं, और ऐसे भाव हैं, ऐसी भाववाचक संज्ञा है कि जिनके हम क्या बताओ टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें बिल्कुल दया आ गया, क्रोध आ गया, भूख आ गया, है ना, कपट भी होता है ना, कपट का भाव है साहब, कपट। इस तरह से इसके अनेक, इसके हम क्या बताओ टुकड़े नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। कौन सी भाववाचक संज्ञा है, मूल भाववाचक संज्ञा। यानी ये अपने क्या बताओ मूल रूप में, किसमें, ये अपने मूल रूप में। तो इस तरह से हमें इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भूख, प्यास, प्रेम, दया, क्रोध, सुख, दुख, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ज्ञान, लोभ, हानि, क्षमा, उत्साह, हर्ष, लोभ, कपट, श्रद्धा। एक शब्द और होता है क्या, श्रद्धा, पूजा, ठीक है, इत्यादि। तो ये ऐसे शब्द हैं
जो अपने मूल रूप में है, इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं, मूल भाववाचक संज्ञा। अब सेकंड आती है हमारी कौन सी बताओ, यौगिक भाववाचक संज्ञा। कौन सी आती है, यौगिक यौगिक भाववाचक संज्ञा। तो लिखो, इस संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, यानी ये क्या है बताओ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व अव्यय शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर किया जाता है, प्रत्यय लगाकर किया जाता है। यानी कौन संज्ञा है ये, यौगिक भाववाचक संज्ञा। तो इस संज्ञा का निर्माण हम कैसे करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों के पीछे यदि हम प्रत्यय लगाएंगे तो हमारी कौन सी संज्ञा बन जाएगी, भाववाचक। अब यहां से प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, तो आपको देखो इसमें दो चीजें विशेष याद रखनी है। वो क्या है कि यदि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाते हैं, किसके पीछे, व्यक्तिवाचक, तो हमारे पास क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा। यदि हम जातिवाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनती है और विशेषण भी बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाएंगे, किसके, भाव, तो केवल विशेषण बनेगा। यानी भाववाचक संज्ञा के पीछे लगाएंगे तो क्या लगेगा, केवल विशेषण, और विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो केवल भाव। यानी विशेषण से दो चीजें बनती हैं, या तो भाववाचक संज्ञा बनती है या फिर क्या बनता है, विशेषण। तो दो की तो स्थिति क्लियर है। अगर हम भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, विशेषण। जैसे सुख के पीछे प्रत्यय लगाया तो सुखी, दुख के पीछे लगाया तो दुखी, ये क्या है बताओ, विशेषण। भूख के पीछे प्रत्यय लगाया तो भूखा, भूख में क्या है बताओ, भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाव। अगर उसके पीछे हम प्रत्यय लगाएंगे तो भूखा। प्यास में क्या है बताओ, भाववाचक संज्ञा, प्यास के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो प्यासा, ये क्या बन जाएंगे, विशेषण। यानी किसी भी भाववाचक संज्ञा शब्द के पीछे आप प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, विशेषण, और विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, इनसे दोनों बन जाते हैं। यानी क्रिया के पीछे हम प्रत्यय लगाएं, जैसे लड़ना क्रिया है, उसके पीछे प्रत्यय लगाया आकू तो लड़ाकू, ये विशेषण है, ठीक है। और यदि लड़ना के पीछे आई प्रत्यय लगाया तो लड़ाई, ये क्या है बताओ, भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये, भाववाचक संज्ञा। तो बिल्कुल याद रखना है, दो चीजें स्पष्ट क्लियर हो जाएं, बाकी जैसे आएंगे समझते जाएंगे कि अगर हमने भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाया तो बनने वाला शब्द क्या होगा, विशेषण। और यदि हम किसके पीछे, विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाते हैं तो केवल और केवल क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तब देखो, सबसे पहले अपन ने लिखा, क्या बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या भाववाचक संज्ञा बनाना। तो हेडिंग क्या हुई अपनी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो मैंने कहा था ना, सबके पीछे हम क्या लगाएंगे भाई, प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा उदाहरण नहीं है, जैसे राम, कृष्ण और शिव। अब इनके पीछे हम प्रत्यय लगाएंगे तो राम का हो जाएगा रामत्व, कृष्ण का हो जाएगा कृष्णत्व, और शिव का हो जाएगा क्या बताओ, शिवत्व।
तो ये तो हुई किसके, व्यक्तिवाचक के उदाहरण, और ये किसके हो गए भाई, भाववाचक संज्ञा के। किसके हो गए, भाववाचक। तो ये हमने क्या बनाई बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बना दी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। नंबर 2, अब हम बनाएंगे क्या बताओ, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। बनाना। तो जैसे मैं कुछ जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर, नारी, मानव, पशु, बच्चा, बूढ़ा, नेता, विधवा। तो अब ये इनके हम पीछे प्रत्यय लगाएंगे। तो नारी का क्या हो जाएगा बताओ, नारित्व, ये भाव हो गया। मानव का क्या हो जाएगा, मानवता, ये भाव हो गया। पशु का क्या हो जाएगा बताओ, पशुता या पशुत्व, दोनों चलेंगे। बच्चा का क्या हो जाएगा, बचपन, अवस्था हो गई ना। बूढ़ा का क्या हो जाएगा बताओ, बुढ़ापा। नेता का क्या हो जाएगा, नेतागिरी ना, नेतागिरी भाव। विधवा क्या हो जाएगा, वैधव्य। बिल्कुल ये ध्यान रखना है, ये वैधव्य में क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। तो बिल्कुल ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि किस तरह से बन जाते हैं ना। जैसे भगत से क्या बन जाएगी, भक्ति, ये भाव हो गया। भगत से क्या बन गया, भक्ति बन गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि हम जातिवाचक संज्ञा से क्या बना सकते हैं, भाववाचक। लेकिन प्रयोग किसका करना पड़ेगा हमें, प्रत्यय का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, प्रत्यय का, है ना। अभी मैंने पढ़ाया था बताओ, हिंदू, तो क्या हो जाएगा, हिंदुत्व। क्या हो जाएगा, हिंदुत्व। तो बिल्कुल हाँ, ऊ बढ़ाएगा, हिंदुत्व, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे शब्द हैं, दादा से दादागिरी बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं जातिवाचक के, जिनके पीछे प्रत्यय लगाकर हम क्या बताओ, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। किससे, सर्वनाम से क्या बताओ, भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम शब्द लिखेंगे हम, जैसे निज, मम, अपना और अहम। अब देखो, वैसे इसमें मम और अहम ये दोनों संस्कृत के हैं, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी भाववाचक में दे सकते हैं। तो निज का निजता या निजत्व है, ऐसे ही मम का ममत्व या ममता। अपना का सही है, क्या हो जाएगा, अपनापन। क्या हो जाएगा, अपनापन। और अहम का क्या हो जाता है बताओ, अहंकार। तो अहंकार में क्या है बताओ, अरे अहम माने क्या होता है, मैं, और मैं का मतलब ही क्या है बताओ, अहंकार का भाव है ना। कबीरदास जी ने बहुत लिखता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है जब मैं नहीं। तो मैं का अर्थ यहां किससे भाई, अहंकार। तो ये भाव है। तो सर्वनाम से भी हम क्या बना देते हैं, भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। ठीक है। नंबर 3, क्या, संज्ञा, सर्वनाम और क्या आएगा बताओ, विशेषण।
विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनाना। ठीक है, तो मैंने बोल ही दिया कोई सा भी विशेषण उठा लो, प्रत्यय लगा देना। मीठा, अच्छा, बुरा, भला, सुंदर, ये सब क्या है? विशेषण। क्या है ये? विशेषण। अब मैंने आपको बताया कि इनके पीछे प्रत्यय लगा तो मीठा से क्या बताओ? मिठास। अच्छा का क्या हो जाएगा बताओ? अच्छाई। बुरा का क्या हो जाएगा? बुराई, तो बुराई में भाव हो गया। भला का क्या हो जाएगा? भलाई। सुंदर का क्या हो जाएगा? या तो सौंदर्य या सुंदरता, तो सौंदर्य। ठीक है, तो कोई भी विशेषण शब्द है, ऊंचा से क्या? ऊंचाई। ठीक है, तो बिल्कुल अगर वह शब्द क्या है बताओ? विशेषण है, अगर उसके पीछे प्रत्यय लगा हुआ है तो फिर वो क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा ही बनेगी। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी विशेषण के पीछे यदि प्रत्यय लगा हुआ है तो वह किसका होगा भाई? भाववाचक संज्ञा का। किसका होगा? भाववाचक संज्ञा का। अगला पॉइंट आता है हमारा, क्या बताओ? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से क्या? भाववाचक संज्ञा बनाना। तो क्रिया लिखो, पढ़ना, जलना, लिखना, सजना, हारना, खेलना। ठीक है, प्रत्यय लगाओ, बताओ। पढ़ना के पीछे या तो आई प्रत्यय लगाओ या आवट लिखाओ, है ना। तो पढ़ाई। जलना से क्या हो जाएगा? जलन, अन प्रत्यय लगाना है, नहीं सॉरी। लिखना से क्या हो जाएगा? लिखाई या लिखावट, भाववाचक। सजना से क्या हो जाएगा? सजावट। हारना से क्या हो जाएगा? हार। ये ध्यान रखना है, हारना में अप्रत्यय जोड़ेंगे, हारना में अप्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हार। खेलना से क्या बन जाएगा? खेल। ऐसे ही जीतना से क्या बन जाता है? जीत। क्या बन जाता है? जीत। तो इनमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक, यानी जीत का भाव, खेल का भाव, हार का भाव। तो ये ऐसे हैं कि जैसे हारना में हम अप्रत्यय लगाएंगे तो पहले ना हटाएंगे, धातु बनाएंगे। अगर आपने प्रत्यय क्लास ली है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हारना में हम कौन सा बताओ। देखो ऐसे, ये हारना है, इसके पीछे हमको अप्रत्यय जोड़ना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी क्रिया शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाते हैं तो पहले क्या बताओ? क्रिया का क्या बनाते हैं? धातु। और धातु बनाएंगे तो इसमें से ना हट जाएगा, हार बचेगा। और हार के पीछे ए जोड़ेंगे तो इसका ए तो हट जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो हार का क्या रह जाएगा? हार रह जाएगा। हार का क्या रह जाएगा? हार रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और भी बहुत हैं, काटना से कटौती, चुनना से चुनौती, बहुत सारे यानी क्रिया शब्दों से भी क्या बताओ हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ठीक है, लास्ट एक और लिखो, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो देखो, अव्यय लिखो, ऊपर, समीप, निकट, भीतर, दूर। तो देखो अब इनसे हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऊपर से बन जाएगा ऊपरी, समीप से बनेगा समीपता का भाव हो गया, निकट से बन जाएगा निकटता। अब ये अव्यय हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं ना, भीतर से बन जाएगा भीतरी और दूर से बन जाएगा क्या बताओ? दूरी। क्या बन जाएगा? दूरी। तो ये हुई हमारी क्या बताओ? यौगिक भाववाचक संज्ञा। क्योंकि इसका निर्माण कैसे किया जाता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक,
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों के क्या है बताओ, प्रत्यय लगाकर। कैसे? प्रत्यय लगाकर। तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए प्रत्यय लगा हुआ और उसमें संज्ञा पूछ ली जाए कौन सी संज्ञा है, तो फिर आपको क्या करना है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन ध्यान रखना आपको इस तरह आसान प्रश्न परीक्षा में वो नहीं देगा। आपको 3 उदाहरण तो भाववाचक संज्ञा का दे देगा और एक में उसमें विशेषण का दे देगा। तो बिल्कुल विशेषण शब्द वह होता है जो विशेषता बताता है। तो बिल्कुल विशेषण और भाववाचक संज्ञा, इनके अंतर को आप स्पष्ट समझ लें। ठीक है, चलो। तो ये हमारे तीनों भेद हुए। अब इसमें 1-2 बातें और लिखनी है और वो ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। अर्थात ऐसे भी कर सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा में हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। सीधा ही लिख लो, क्या लिखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा में हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। क्या होता है, एक वचन होता है। जबकि जातिवाचक संज्ञा एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है। यानी जिसको गिना जा सकता है वो तो आएगी किस में बताओ, बहुवचन में। ऐसी जातिवाचक संज्ञा जिनको गिना नहीं जा सके तो एक वचन में ही होंगी, दोनों में प्रयुक्त होती है। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा का है तो किसमें होगा, एक वचन में। और वो जातिवाचक संज्ञा का है तो आपको यह देखना है कि यदि उसे गिना जा सके और एक से अधिक है तो फिर बहुवचन होगा, और यदि उसकी गणना संभव नहीं है तो फिर वो जातिवाचक किसमें हो जाएगी, एक वचन में। ठीक है, अब आपको इसमें यह बिंदु तो ध्यान रख गया। अब जो इंपॉर्टेंट बिंदु है यह है कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में लिखा जाए, तो वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। क्योंकि व्यक्तिवाचक और भाववाचक में तो क्या होता है, एक वचन, तो वहां क्या जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे क्या लिखा हुआ है, ये दूरी, तो दूर से बना है, दूरी, दूर अवयव है, भाववाचक संज्ञा है। अब इसको लिख दिया हमने दूरियां, दूरी का क्या लिख दिया, दूरियां। तो अब इसमें कौन संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। यानी दूरी में तो कौन सी है, भाववाचक, इसे बहुवचन में लिख दिया, क्या बताओ, दूरियां, तो फिर कौन सी हो जाएगी, ये भाववाचक। ऐसे ही अच्छाई, अब अच्छा विशेषण से बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, तो विशेषण के पीछे प्रत्यय लगेगा तो भाव। अब ये आ जाए अच्छाइयां, क्या आ जाए, अच्छाइयां। ऐसे ही क्या बताओ, बुराई,
और आ जाए क्या बताओ, बुराइयां, तो ये अच्छाइयां या बुराइयां शब्द आएंगे तो इनमें कौन संज्ञा हो जाएगी भाई, जातिवाचक। कौन संज्ञा हो जाएगी, ये जातिवाचक में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, जातिवाचक में। और ये किस में थी, भाववाचक में। तो मैंने कहा था भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक को यदि एक वचन यानी बहुवचन के रूप में लिखा जाए तो फिर कौन संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक। जैसे रावण और इधर लिख दे रावणु, कई बार ये वाक्यों में आता है रावणों से बचो। जैसे जयचंद और यहां आ जाए क्या बताओ, जयचंदो, विभीषण, विभीषणो, तो बहुवचन में आ जाएगा तो फिर कौन संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। तो ये एक आपका टॉपिक था जिसका नाम क्या था, संज्ञा। अगर आपने इसको ढंग से पूरे क्लास को ले लिया तो इससे बाहर किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक।